नमो नमः बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा छंदों की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को शिखरणी छंद के बारे में, उसका लक्षण एवं परिभाषा बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। इसलिए कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा और साथ ही में नोट करते रहेगा। तो चलो ले चलते हैं आप लोगों को इस समय शिखरणी छंद की ओर। शिखरणी छंद का क्या लक्षण है और क्या परिभाषा है, क्या उदाहरण है, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करते रहेगा, कमेंट भी करते रहेगा, साथ ही में नोट्स करते रहेगा। कॉपी पेन लेकर बैठिए। तो शिखरणी छंद क्या है? तो यह एक वर्णिक छंद है। यह एक वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 17 वर्ण होते हैं तथा क्रमशः यगड़ मगड़ जगड़ और सगड़। यगड़ मगड़ जगड़ सगड़, यगड़ मगड़ जगड़ सगड़ और भगड़। तथा अंत में एक लघु और गुरु आता है। अंत में लघु कॉमा गुरु भी आता है। 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। इसके 6,11 वर्णों पर यति होती है। वर्णों पर यति ब्रैकेट में लिखो विराम होता है। ओके, परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा क्या कह रही है? यह एक वर्णवृत्त छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और क्रमशः यगड़ मगड़ जगड़ सगड़ और भगड़, अंत में लघु और गुरु, और 6 और 11 पर यति होती है। ओके, अगर समझ में आ रही क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा, साथ ही में कमेंट करते रहेगा। ओके, कैसी लग रही क्लास आप लोग ये भी लिखे नीचे। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करें अवश्य। आपको एक उदाहरण इसका बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। उदाहरण क्या है? सदा जो हंसता है, क्या है? सदा जो हंसता है सरल मुख मिठास भरता। सभी के जीवन में
सभी के जीवन में, सभी के जीवन में नव किरण, सभी के जीवन में नव किरण उल्लास करता, उल्लास करता। वही तो सच्चा है, वही तो सच्चा है, सजह सुख, सहज सुख। वही तो सच्चा है, सहज सुख। शांति ध्यान होता, सॉरी धन्य होता। सुयश को पाता है, सुयश को पाता है, सुयश को पाता है। सहज सुख, सहज सुख। शांति बोलता, शांति बोला, शांति बोला। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, बच्चा ध्यान नहीं दिया। वही तो सच्चा है मनुज जग में, मनुज जग में। आप देखिएगा उदाहरण, आप बहुत ध्यान से। जो सदा जो हंसता है, सरल मुख मिठास भरता, सभी के जीवन में नौ किरण उल्लास करता। वही तो है सच्चा, वही तो है सच्चा, वही तो सच्चा है मनुज जग में। जो धन्य होता, सुयश को पाता है, सहज सुख शांति बोले कर। देखते हैं गुरु लघु लघु गुरु, लागु लागु गुरु गुरु, लागु 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 गुरु गुरु लागु 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 गुरु। सबसे पहले हमको क्या देखना है इसमें? यगड़, य माता, तो एक हो गया यगड़। फिर क्या देखना है? मगड़, मगड़ जल्दी बोलो, मगड़ में क्या होता है? जल्दी से जल्दी बताओ, मगड़ में क्या होता है? हंसता, हंसाता है, हंसाता, सॉरी सही, हंसाता। तो यहाँ पे गुरु होगा। ठीक ठीक, क्या हो गया? हंसाता है, तो ये हो गया आपका कौन सा? मगड़। अब मगड़ के बाद क्या आएगा? जभान, जगड़। जगड़ के बाद क्या आएगा? सगड़। सगड़ में क्या होता है? सगड़। यह माता राज भानस, भानस सलगा। गुरु होना चाहिए, तो मुखम या मुख से, यहाँ पे गुरु होना चाहिए मुखम, आप गुरु होगा। ठीक, ये आया। और फिर क्या आएगा आखिरी में? भानस, भानस। कुछ त्रुटि हो रही है क्या? एक ये हो गया, एक सबसे पहले ये हो गया, फिर मगड़ हो गया, फिर जगड़ हो गया, फिर शगड़ हो गया, और फिर क्या होगा? भगड़ भानस, भानस मिठास, भानस, भानस तो होगा, भानस, भानस। तो यहाँ पे लघु होना चाहिए था।
चलो दूसरे वर्ण में लगा के देखते हैं। देखते हैं लघु गुरु गुरु, ये क्या हो गया? यगड़ हो गया। फिर मगड़, गुरु गुरु लघु गुरु, यहाँ पे होना चाहिए जीऊ में, तो गुरु होगा। ठीक, लघु लघु पक्का। अब किरण, देखो लघु गुरु 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 गुरु, 3 गुरु हो गए ये वाले। फिर नौ ऐसे लिख दीजिएगा ना, गुरु लघु लघु। ठीक हो गया, ये हो गया। क्या ये बना? अब क्या देखना है? यहां देखो, लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु। लघु गुरु गुरु गुरु। ओके, अब आ गया सही। ओके, अगर क्लास अच्छी लग रही तो इसी प्रकार से मात्राएं लगाते रहिए और कमेंट भी करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। देख लीजिएगा, सब हो गया। अंत में लघु और गुरु होंगे और ये अंत में होगा, तो ये आपका अंत हो गया और एक ये हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको दूसरा एक उदाहरण भी आपको दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस उदाहरण को लिख लीजिएगा, अगला उदाहरण लिखो तो भी आप समझ जाओगे। ओके, क्लास को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा और कमेंट साथ में लिखते रहेगा। ओके, आज के सेशन का दूसरा उदाहरण देखिए तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई त्रुटि हो रही तो दूसरे उदाहरण को देख लीजिएगा। दूसरा उदाहरण जब आपके सामने आएगा तो आप समझ जाएंगे। ओके, दूसरा उदाहरण है, बड़ा ही प्यारा है। क्या है? बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है जगत भर में, जगत भर में, बड़ा ही प्यारा है जगत भर में भारत मुझे। बड़ा ही प्यारा है जगत भर में भारत मुझे, बड़ा ही प्यारा है जगत भर में भारत मुझे, सदा शोभा गाऊं, सदा शोभा गाऊं, सदा शोभा गाऊं पर, सदा शोभा गाऊं पर हृदय की प्यास, की प्यास ना बुझे, ना बुझे, ना बुझे। तुम्हारे गीतों को, तुम्हारे गीतों को, तुम्हारे गीतों को मधुर, तुम्हारे गीतों को मधुर सुर में, सुर में गा मन भरूं, मन भरूं। नवा लिखा है, नवा, नवा माथा मेरा, नवा माथा मेरा रज, नवा माथा मेरा चरण, रज चरण रज माथे पर, माथे पर धरूं।
ओके, इस उदाहरण को बहुत ध्यान से समझिएगा तो अभी समझ जाओगे। कुछ त्रुटि हुई तो नहीं समझ में आया। बड़ा ही प्यारा है जगत भर में भारत मुझे, सदा शोभा गाऊं पर हृदय की प्यास ना बुझे। तुम्हारे गीतों को मधुर सुर में गा मन परूं, नवा माथा मेरा चरण रज माथे पे धरूं, चरण रज माथे पे धरूं। चलो देखते हैं। लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु यानी, और फिर क्या हो गया आपका? लघु गुरु 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 गुरु, फिर क्या हुआ? जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहे, मात्राएं लगाते रहे, कमेंट में लिखिएगा। देखो सबसे पहले क्या हो गया? ये हो गया यगड़ और ये हो गया मगड़। अब आपको क्या दिखाना है? जगड़। जगड़ में क्या होता है? जभान। जगड़ में क्या होता है? जभान। तो लघु जगत, जगत एक मिनट, यहां पे लघु होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है संसार भर में। वर्ड को बदल दीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो संसार बड़ा ही प्यारा है, लघु गुरु लघु, बड़ा ही प्यारा है। अब क्या हो गया? जभान, जभान हो गया आपका। फिर सगड़, सलगा, सगड़ हो गया। फिर भानस, ये गुरु कैसे लग गया? लघु है, भारत है, भानस और लघु और गुरु। ओके, देखो मगड़, जगड़, मगड़, यगड़, मगड़, जगड़, शगड़ और भगड़। अंत में लघु और गुरु, अंत में लघु और गुरु। कुछ भी हो सकता है। 6 और 11 पर यति होगी। 3 3 6 पर यति है। 2 2 4 2 6 पर यति है। इधर से गिनो 3 2 5 5 1 6 6 3 9 2 11 पर यति है। 6 और 11 पर यति होगी। अगर क्लास समझ में आई तो कमेंट करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा, लाइक भी करते रहेगा। ओके, बाय बाय। कैसी लग रही क्लास ये भी कमेंट कर दीजिएगा।